नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया हर सुहागन स्त्री का सपना होता है। हर एक लड़की जब उसकी शादी होती है, वो सज धज कर तैयार होती है तो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया, हाथ में चूड़ियां, मांग में सोने का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया जरूर पहनती है। जब सुहागन स्त्री अपने मांग में सोने का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनती है तो वो संपन्न मानी जाती है। इससे आपके घर की तरफ लक्ष्मी माँ आकर्षित होती हैं, आपकी तरफ, आपके पति की तरक्की की तरफ लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मांग में हमेशा सोने का टीका और पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया और चांदी की पायल ही पहननी चाहिए। आप कितने भी धनवान हो, कभी भी पैर में सोने की बिछिया नहीं पहनना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हमेशा मांग में सोने का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया ही पहने। इससे आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होता है। जिस तरह मांग में सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, ऐसी मान्यता है कि आप मांग में आगे से पीछे तक जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, आपके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। उसी तरह जब आप गले में मंगलसूत्र पहनती हैं तो वो आपके पति को, आपके रिश्तों को बुरी नज़र से बचाए रखता है। उसी तरह आपके पैरों का बिछुआ भी आपके पति की संपन्नता का कारण बनता है। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, दिक्कतें आती रहती हैं और हम इधर उधर परेशान होते रहते हैं कि कहाँ दोष है, कहाँ गलती हो रही है। पर सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हो रही। उसके बाद हमें अपने घर को देखना चाहिए, अपने किचन को देखना चाहिए कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, हमारी तरफ, हमारे घर में दरिद्रता आ रही है और हमारे घर की संपन्नता कहीं खो रही है। आप हमेशा बिछिया पहने, पैर की अंगूठे की बगल वाली उंगली में। बिछिया हमेशा जोड़े में खरीदनी और पहननी चाहिए, यानी कि एक बिछिया पैर के अंगूठे की एक उंगली में और दूसरे पैर की अंगूठे की दूसरी उंगली में। इस तरह आप अपने पैर में हमेशा जोड़े में ही बिछिया पहने। कभी भी 3 बिछिया नहीं पहननी चाहिए। अगर आप पहनना चाहें तो आप 2 जोड़ी बिछिया, 3 जोड़ी बिछिया, 4 जोड़ी बिछिया या यहाँ तक कि शादी में तो 5 जोड़ी बिछिया भी पहनी जाती है। इसमें अंगूठे में भी बिछिया पहनी जाती है, लेकिन कभी भी 3 बिछिया नहीं पहननी चाहिए। बिछिया हमेशा जोड़े में ही पहने। बिछिया अपने पैरों की उतारी हुई, चाहे आपका कितना भी करीब का इंसान हो, आपकी सगी बहन हो, आपकी सगी ननंद हो, सगी भाभी, सगी माँ, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। बिछिया अपने पैरों का उतारा हुआ कभी किसी को ना दें और ना ही कभी किसी और का बिछिया लेके अपने पैरों में पहने। हाँ, नया बिछिया खरीद कर देना किसी को भी, अपने से चाहे बड़ी महिला हो चाहे छोटी महिला हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपना बिछिया, अगर आपके पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया है तो आप सोनार की दुकान में ले जाकर जरूर बदलवा सकती हैं, लेकिन कभी किसी सुहागन स्त्री को अपना बिछिया पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे आपकी पति की संपन्नता में बाधा आती है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक होती है और जब आप चांदी की बिछिया अपने पैरों में पहनती हैं तो उससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। इसलिए कभी भी किसी और धातु की या अपने कपड़ों से मैचिंग या फैशन के लिए बिछिया नहीं पहनना चाहिए। बिछिया हमेशा चांदी का और जोड़े में ही पहनना चाहिए, जिससे कि आपका और आपके घर परिवार का, आपके पति का चंद्रमा मजबूत होता है। जब आपका चंद्रमा मजबूत होता है तो आपको किसी तरह का भय नहीं लगता।
बिछिया पैरों में जब टाइटली पहनी जाती है तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, उससे आपको तकलीफ होती है। लेकिन कुछ दिनों में बिछिया आपके पैरों में एडजस्ट हो जाती है और उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती, यहाँ तक कि वो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपने पैरों में बिछिया पहनी है। लेकिन जब शुरू शुरू में शादी होती है तो बिछिया हर्ट करती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसे कभी भी उतार कर फेंकना नहीं चाहिए। हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपको काट रही है, उससे आपको तकलीफ हो रही है। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, इससे आपके पति की तरक्की में बाधा आती है। तो बिछिए को कुछ दिन अपने पैरों में पहन कर रखें, उसे अशुभ समझें। धीरे धीरे वो आपकी जिंदगी में आपके पैरों में खुद ही एडजस्ट हो जाती है। ढीली बिछिया अपने पैरों में नहीं पहननी चाहिए कि वो निकल कर गिर जाए। ऐसी मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर बिछिया पैरों से निकल कर गुम जाती है तो उससे आपके पति के स्वास्थ्य पर दिक्कत आती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपके पति की तरक्की में दिक्कत आ रही है, आपको अपने घर में नेगेटिविटी फील होती है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की रुक रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, तो आप अपने पैरों में घुंघरू वाला बिछिया पहन लें। घुंघरू वाला बिछिया पहनने से आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वो छोटे छोटे घुंघरुओं की छन छन की आवाज़ से माँ लक्ष्मी आपकी ओर, आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके जीवन से दिक्कतें मिट जाती हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि घुंघरू वाली पायल और घुंघरू वाली बिछिया दोनों ही पहनना चाहिए, लेकिन आजकल की लाइफ में जब हमें कई बार स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, वर्क प्लेस पे जाना होता है, तो हम हर वक्त बजने वाली चीज़ें पहनकर नहीं रख सकते। तो आप घुंघरू वाले बिछिया पहन सकती हैं, उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, बहुत धीमी आवाज़ आती है जो कि सुनाई भी नहीं देती, लेकिन उन घुंघरुओं की आवाज़ की वजह से आपकी और आपके घर की ओर माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में सुख शांति वैभव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बिछिया पहनना बहुत ही अच्छा होता है हर सुहागन स्त्री के लिए। इससे क्या होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, आपके पीरियड्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होती और प्रेगनेंसी में गर्भ धारण करने में या कंसीव करने में भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। शादी के बाद हर एक स्त्री को बिछिया जरूर पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कुंवारी लड़कियों को कभी भी बिछिया अपने पैर की किसी भी उंगली में बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। फैशन के लिए, दिखाने के लिए, कपड़ों से मैचिंग करने के लिए कभी भी कुंवारी लड़कियों को अपने पैरों में बिछिया नहीं डालना चाहिए। बिछिया हमेशा पहली बार सिंदूर पड़ने के बाद मंडप के नीचे ही पहनना चाहिए। वो हर के घर में अलग अलग नियम होते हैं, किसी के घर में मामा पहनाते हैं तो किसी के घर में भाभी पहनाती हैं, तो जहां आपके घर में जैसा नियम हो वैसा ही करें, लेकिन कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पति के काम में या आपके काम में, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसके लिए एक बहुत सरल उपाय कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि किसी भी बृहस्पतिवार को अपने से बड़ी किसी भी सुहागन स्त्री को बिछिया तोहफे में, गिफ्ट में दे दें। ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता आती है। किसी को भी बिछिया, किसी भी सुहागन स्त्री को बिछिया देना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप किसी सुहागन स्त्री को बिछिया दे रही हूँ तो अपने मन में अपनी दिक्कतों को सोचकर या अपने पति की तरक्की के बारे में सोचकर, उनकी लंबी आयु के बारे में सोचकर सुहागन स्त्री को बिछिया देनी चाहिए। बिछिया के साथ साथ आप श्रृंगार का कोई भी सामान थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर किसी भी सुहागन स्त्री को देती हैं तो इससे आपका सुहाग बढ़ता है। इसके लिए कोई बहुत विशेष तिथि, किसी विशेष अवसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को बिछिया और श्रृंगार का सामान देने से सुहाग बढ़ता है, यानी कि आपके पति की आयु लंबी होती है। तो इस तरह बिछिया में हमारे पति की संपन्नता, उनकी लंबी आयु का राज छुपा होता है। बिछिया हमेशा सही ढंग से पहने, सही ढंग से उतारें और
बदलें। कभी भी उतार कर फेंके नहीं, इधर उधर घुमाएं नहीं। जब आप बिछिया बदलें तो उसे सुरक्षित जगह पर रख दें, ताकि आगे फ्यूचर में अगर आप उसे दोबारा पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, या आप उसे ले जाकर बदलना चाहें तो भी बदल सकती हैं। बिछिया नई खरीद कर ही किसी को भी उपहार में दें, माता को चढ़ाएं, देवी को चढ़ाएं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहाग की निशानी की तरह माता रानी को बिछिया चढ़ाने से भी आपका सुहाग बढ़ता है। तो अपने पैरों की बिछिया के बारे में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।